अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं वजी सानी और मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद कल सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चलता रहा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में आज हंगामी इजलास हुआ। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, 8 साल बाद बिलाखिर ये फैसला सुनाया जा रहा है। अकबर एस बाबर ने आज से 8 साल कबल 14 नवंबर 2014 को एक केस दायर किया था इलेक्शन कमीशन में, जिनमें उन्होंने कहा था पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के तहत दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई को ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हुई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 8 साल में एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी, जो कि 2018 मार्च में बनी थी। और स्क्रूटनी कमेटी ने जब अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी वो इस साल 4 जनवरी को दी थी, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसके ऊपर हतमी दलाइल हुए और 21 जून को जो है ये फैसला महफूज किया गया था। आज इजलास में क्या अहम बातें हुई नौशीन? आज शाम जराए का कहना है कि आज शाम को इलेक्शन कमीशन में एक हंगामी इजलास हुआ था, जिसमें फैसला किया गया था कि आज जो है जो ममनुआ फंडिंग केस है पीटीआई के खिलाफ, उसके ऊपर फैसला कल ही सुना दिया जाएगा। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सिक्योरिटी है उसके सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं कल के हवाले से, और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो तैयारियां है वो की जा रही हैं, जबकि कल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। नौशीन यूसुफ हमें बता रही थी अहम तरीन फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। और तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक खबर देने वाले फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा है कि चैरिटी मैचेस के लिए चंदा देने वाले अफराद को पता ही नहीं था कि उनका पैसा चैरिटी की बजाय तहरीक इंसाफ यानी एक सियासी पार्टी को गया है। मजीद कहा उनके पास जो शवाहिद हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए गए आरिफ नकवी के बयान हलफी और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नकफी करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंटरव्यू देते हुए साइमन क्लार्क ने कहा वो 4.5 साल से आरिफ नकवी से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं देखे, मगर अबराज में माली बेज़ाब्तियों के बेपनाह सबूत देखे हैं। 22 साल सहाफ़त में ऐसी सूरत हाल किसी कंपनी की नहीं देखी। अस्पताल बनाने के लिए फ़ंड जमा किए गए, मगर उन्हें दीगर कामों पर खर्च कर दिया गया। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे देने के हवाले से ईमेल्स तो देखी हैं, मगर पैसों की मुंतकिली के सबूत नहीं देखे। बरतानवी सहाफ़ी साइमन क्लार्क, जिनकी स्टोरी 2 दिन से फाइनेंशियल टाइम्स में छपने वाली स्टोरी ज़ेर गर्दिश है, उनका तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे प्रोग्राम रात 10:05 पर आज शाहजेब खानजादा के साथ में। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की पीटीआई की नेशनल काउंसिल का इजलास आज हुआ। इमरान खान ने काउंसिल के इजलास से खिताब भी किया, और जब इमरान खान काउंसिल के इजलास में पहुंचे तो सहाफ़ियों की तरफ से पूछा गया कि क्या आरिफ नकवी उनके बिजनेस पार्टनर थे। इमरान खान ने पहले खामोशी इख्तियार की, फिर इमरान खान ने कहा कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान खान की सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों को धक्के भी दिए। इससे पहले इमरान खान आरिफ नकवी की तारीफें करते रहे। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने आरिफ नकवी से मुतालिक कहा था कि वो तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी हैं और आरिफ नकवी उनकी पार्टी को फंड्स देते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने आरिफ नकवी की जानिब से पीटीआई को दिए जाने वाले फंड से मुतालिक खबर दी थी। पीटीआई को बैरून मुल्क से लाखों डॉलर्स की फंडिंग दी गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल किया गया था, जिसका फैसला महफूज हो चुका है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस फैसले को जल्द सुनाए जाने का मुतालबा किया जा रहा था, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी जा रही थी, और अब ये फैसला कल सुबह सुनाया जा रहा है। नवाज शरीफ से इजाजत लेके खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। ऐसी इजाजत पहले भी नहीं जाती। खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को सिर्फ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो इमरान खान के बयानिए को 2 टके की अहमियत नहीं देते। इमरान खान रोज़ रोज़ कोई ना कोई बोंगियां मारता रहता है। इमरान खान की बातें तजादात का शिकार है, इसी इलेक्शन कमिश्नर को वो खुद लेकर आए थे। अभी पंजाब का नतीजा आया
तो उन्होंने शुक्र अदा किया और खिराज तहसीन पेश किया। जबकि फॉरेन फंडिंग केस और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के बाद इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का बयान आया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये कितना बड़ा ब्लैकमेलर है, ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उसके बयानियों को 2% की अहमियत भी नहीं देता और वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई बोंगियाँ मारता रहता है। यही इलेक्शन कमिश्नर वो खुद लेकर आए हैं। अभी पंजाब में नतीजा आया तो इसने शुक्रिया अदा किया और उसको खिराज तहसीन पेश किया। लेकिन जो ही ये सवाल पैदा हुआ कि फॉरेन फंडिंग केस क्यों पड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर जब उसके बाद परसों ये जो नई खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है, उसके बाद उनका ये बयान आया, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, इख्तलाफ नहीं कर रहा उनसे, इख्तलाफ का कोई नुक्ता ही उसके पास नहीं है। जो असल बुराई है जिसको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहिए, वो असल बुराई तो खुद वो और उसकी पार्टी। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और परेशान हाल अवाम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म मुतासरीन के लिए लगाई गई खैमा बस्ती पहुँचे, उनसे सहूलियात से मुताल्लिक़ सवालात किए। मुतासरीन की जानिब से शिकायत की गई। मेडिकल कैंप में मुनासिब इंतजामात ना होने का शिकवा किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म ने शदीद बरहमी का इजहार किया और गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक वो सुकून से नहीं बैठेंगे। कि जहाँ पर मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जो कि मरीज़ जो आए पिछले दिनों में उनके लिए कोई एक दिन का भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। किसी कैंप में मुझे इस बात की तौसीक नहीं हो सकी कि उनको यहाँ पर खाना मिला, बल्कि उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमें खाना नहीं मिला। फिल फॉर एक्शन लेना है हमने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिन्होंने यहाँ पर खाना नहीं पहुँचाया। कैंप्स लगे हैं खाने के बगैर, पानी के बगैर, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे कहा कि मैं आज एक्शन लूँगा। मुझे उम्मीद है कि वो आज भरपूर इंतज़ामी एक्शन लेंगे और मैंने गुजारिश की कि आज ही खाना जिस तरह भी हो आज खाना मिलना चाहिए, अपना सुबह का, रात का, और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात इंतहाई ज़रूरी है, वगरना इसके बगैर हमारी तमाम एफर्ट जो हैं वो अब बेसूद होंगी। मैं आपका खादिम हूँ और जब तक बलूचिस्तान के लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है, और जब तक उनको उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल जाता, उनके माल मवेशी का मुआवजा नहीं मिल जाता, उनके घर बार का उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, जनाब वज़ीर आला और मैं चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाअल्लाह आपके पास आते जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान का सैलाब जिन जिन इलाकों से गुजरा वहां अपने पीछे बर्बादी और तबाही की दास्तानी छोड़ गया। खांटा नदी के किनारे जिला लसपेला के शहर उथल के नवाही गांव मोरंद कोट के बाशिंदे अपने घरों के साथ साथ खड़ी फसलों और मवेशियों से भी महरूम हो गए। जिले हेडक्वार्टर के करीब होने के बावजूद यहाँ की बर्बादी हुक्काम की नजरों से ओझल है। देखिए नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। मोरंद गोट के ज्यादातर बासी गल्लाबानी और काश्तकारी से वाबस्ता हैं। इन दिनों कपास की तैयार फसल से कपास की चुनाई का काम चल रहा था कि सैलाब आ गया। इस इलाके में कपास की ये फसल तैयार थी, लेकिन बारिशों और सैलाब की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की फसल खराब हो गई है और काश्तकारों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। ये मोहम्मद रहीम है। गांव वाले इसे मम्मू के नाम से पुकारते हैं। गरीब लेकिन सबके काम आने वाला फर्द। मोहम्मद रहीम अपने घर की दहलीज पर उदास बैठा, शायद ये सोच रहा है कि जो घर तिनके जोड़कर बनाया था, क्या अब वो इसे कभी दोबारा तामीर कर सकेगा। अचानक पानी आ गया, बस ये घर हमारा गिर गया, पानी आ गया, बच्चों निकाला, क्या करे, सारे पानी ने लेके आया, दूसरे जगह से दरख्त भी लेके आया, वो भी फेंका इधर, अभी बस फंस गया, चपड़ बपड़ ये अंदर पड़ा है। दिखाओ अंदर क्या है, अंदर दिखाओ, आओ देखो ये हालत है, कुछ कोई चपड़ पानी लेके गया था, अभी हम क्या करें। मोहम्मद रहीम के कच्चे घर के सामने ही रहीम बख्श का 2 कमरों का पक्का घर है।
सैलाब ने इसका घर भी नहीं छोड़ा। दीवारों में ऐसी गहरी दरारें पड़ी हैं कि कमरों में जाने से भी खौफ आता है कि छत सर पर ही न गिर पड़े। कोई रह नहीं सकता, हम लोगों को खौफ होता है, डर रहे हैं हम लोग। यहाँ कोई गार्डर सर में लग गया, यहाँ कोई छत पूरा ऊपर आ गया, अभी तो ये अलग हो गए, अभी तो ये भी फट गया। कच्चे तो ऐसे ही चले गए। कहाँ ले गए अपने बच्चे, बीवी बच्चे? ये वहीं पे जमीन पे बैठे हुए हैं, जंगल में पड़े हुए हैं। अभी कुछ भी नहीं है उनको, कोई सहारा भी नहीं, ना कोई मतलब है राशन पहुंचा हुआ है, ना कोई मतलब है अभी प्यास में मर रहे हैं। कोई भी हम लोगों के लिए इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया है। क्या कच्चा और क्या पक्का। सैलाब की तबाहकारियों से मोरंद गोट का कोई घर नहीं बचा। कई घर जमीन बोस हो गए और जो घर गिरे नहीं, सैलाबी पानी सुरंग बनाकर इनकी बुनियादें ही बहा ले गया। तबाहकुन सैलाब ने इन लोगों के घरों ही को बर्बाद नहीं किया, बल्कि रोजगार से भी महरूम कर दिया है। आने वाले कई साल मोरंद गोट के बासियों के लिए बहुत सख्त होंगे। आसान नहीं कि ये लोग किसी इमदाद के बगैर दोबारा अपने घरों की तामीर कर सकें। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, लसबेला, बलूचिस्तान। आपको बताएं कि सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब ब्रिज की मरम्मत का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका है। हुकाम कहते हैं कि सैलाबी पानी में पुल बह जाने के बायस कई रोज से हैवी ट्रैफिक मुअत्तल है। हल्के ट्रैफिक को हब बाईपास से आने जाने दिया जा रहा है। हब ब्रिज से हैवी ट्रैफिक की बहाली जल्द मुमकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि खस्ता हाल होने के बायस पूरे हब पुल की मरम्मत होगी। एक और अहम खबर, पाक फौज ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 2 दिन का राशन देने का ऐलान कर दिया है। ISPR के मुताबिक राशन बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन को दिया जाएगा। राशन खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासिरीन को भी दिया जाएगा। राशन में आटा, चीनी, चावल, दालें, चाय, कुकिंग ऑयल और खुश्क दूध शामिल होगा। आर्मी की फॉर्मेशंस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन में राशन तकसीम करेंगी। PTI चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत की साख इतनी गिर चुकी कि आर्मी चीफ को IMF से कर्ज के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो साजिश को रोक सकते थे। तहरीक इंसाफ की नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि नून लीग ने मुल्क की मईशत को कभी नहीं उठाया, ना इस्लाहात की, ना मुस्तकबिल का सोचा। इनको मईशत से कोई सरोकार नहीं था, न ही महंगाई से। इनका सारा मकसद सिर्फ NRO लेकर 1100 अरब रुपए बचाना था। इमरान खान ने कहा कि रुपए की कदर 30% गिर चुकी। डाकू मीटिंग में दांत निकाल रहे हैं। इमरान खान ने कहा डॉलर को मुल्क से बाहर ले जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। मुल्क की 80% आबादी को इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये मुस्ताफी हों और नए इंतखाबात का इनेकाद करना चाहिए। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके हमें वो पैसे दिलवा दें। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी नीचे चली गई है कि उनको आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जी उनको टेलीफोन करें। मुझे खुशी ये हुई कि यहाँ कई ऐसे लोग थे, वो इश्तिहार देख के समझते थे कि इससे बड़ा जीनियस आया ही नहीं है कभी पाकिस्तान में। अब वो मैं सोचता हूँ कि जो हालात किए हैं, अल्लाह वो सच वाला खुदा, उसने ज़्यादा देर नहीं इसकी असलियत बता दी पब्लिक को कि असल में असलियत क्या है। असलियत ये है इनकी कि ना इन्होंने आज तक कभी इस मुल्क की इकॉनमी को उठाया है, ना इन्होंने इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई इस्लाहात किए हैं, ना इन्होंने कभी मुल्क के फ्यूचर का सोचा। क्या ज़रूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सोहेल ने कहा है मुल्क में तेल के इस्तेमाल में खातिर खाक कमी देखने में आई है, जिसकी वजह कीमतों में इजाफा है। मोहम्मद सोहेल का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुल्क में तेल की फरोख्त में 35% कमी हुई है। मई में मुल्क में तेल की खपत 2.2 मिलियन टन थी, जो कि जुलाई में घटकर 1.4 मिलियन टन हो गई है। तेल की मांग में कमी से अरबों डॉलर्स की बचत तो होगी, लेकिन मईशत सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी।
लाहौर के इलाके टाउनशिप में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून को लूट लिया। पुलिस का बताना है कि मुतासिरा खातून आज सुबह अपने घर से चहलकदमी करने के लिए निकली थी। खातून से वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। आप देख सकते हैं खातून गली से गुजर रही थी। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून को घेर लेते हैं, पिस्तौल दिखाकर उनसे सोने की अंगूठियां उतरवा कर फरार हो जाते हैं।